अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसा शिकारी जो अंधेरे में गायब होकर हमला करता है, जिसे दुनिया का कोई रेडार नहीं देख सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के अरबों डॉलर के F-35 स्टीलथ फाइटर तैयारे की, जिसने बरसों से मशरिक़ वुस्ता के आसमानों पर अपनी धाक बिठा रखी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अब वो गायब होने वाला जादू ख़त्म हो चुका है। चीन ने ईरान को एक ऐसा तोहफा दे दिया है जिसने पेंटागन और तल अबीब में खलबली मचा दी है। रेडार सिस्टम YLC-8B ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक स्टेलेथ टेक्नोलॉजी का मौत का परवाना है। आज की वीडियो में हम इस सिस्टम की वो गहरी तफसीलात देखेंगे जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में ना मिलें। क्या अब इसराइल के F-35 ईरान की हदूद में दाखिल होने की हिम्मत करेंगे? वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 10वें मिनट पर मैं आपको वो खुफिया वजह बताऊंगा कि चीन ने ये टेक्नोलॉजी खुद क्यों नहीं रखी बल्कि ईरान को क्यों दे दी। दोस्तों पहले ये समझें कि स्टेलेथ तैयारा होता क्या है। लोग समझते हैं कि ये नज़र नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेडार की लहरों को जज़ब कर लेता है या इन्हें टेढ़ा करके वापस नहीं जाने देता। लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने एक अलग रास्ता निकाला है। YLC-8B जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है इसे UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प हकीकत ये है जो शायद आपको हैरान कर दे कि आम तौर पर लोग समझते हैं कि स्टेलेथ तैयारे हर रेडार के लिए गायब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमरीकी F-35 और F-22 को मखसूस हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडार्स जैसा कि एक्स बैंड को धोखा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनकी बॉडी पर मौजूद ख़ास पेंट इन छोटी और तेज़ लहरों को जज़ब कर लेता है। नाजरीन, कैसी दिलचस्प बात है कि पेंट लहरों को जज़ब कर लेता है और वापस नहीं जाने देता ताकि रेडार को खबर ना हो सके। लेकिन चीन का YLC-8B रेडार एक मुख्तलिफ ही चाल चलता है। ये लो फ्रीक्वेंसी यानी UHF बैंड पर काम करता है, जिसकी लहरें बहुत लंबी होती हैं। अब साइंस का कमाल देखिए, जब रेडार की ये लंबी लहरें स्टेलेथ तैयारे के परों या इसकी दुम से टकराती हैं तो वो तैयारा इन लहरों को जज़ब नहीं कर पाता, यानी पेंट इन लहरों को जज़ब नहीं कर सकता बल्कि रेजोनेंस पैदा होती है। सादा लफ्ज़ों में स्टेलेथ तैयारे की अपनी ही साख्त इन लंबी लहरों के लिए एक एंटीना का काम करने लगती है और सिग्नल पूरी कुव्वत से वापस रेडार की तरफ पलटने लगते हैं। रेडार का एंटीना रोशनी की रफ्तार से लहरें खारिज करता है। ये लहरें फ़िज़ा में सफ़र करती हैं, 500 किलोमीटर दूर मौजूद तैयारे को तलाश कर लेती हैं और तैयारे का मुकम्मल ढांचा, रफ्तार, डायरेक्शन वगैरह फौरी तौर पर वापस रेडार को पहुंचा देती हैं। यही वो मुकाम है जहां अमेरिका की अरबों डॉलर की स्टेलेथ टेक्नोलॉजी बेबस हो जाती है और ईरान के ऑपरेटर्स को अपनी स्क्रीन पर दुश्मन का तैयारा साफ नज़र आने लगता है। यानी वो तैयारा जिसे दुनिया नाकाबिल शिकस्त कहती थी, ईरान के लिए सिर्फ एक उड़ता हुआ निशान बन चुका है। ईरान 500 किलोमीटर दूर से देख सकता है कि कौन सा तैयारा इसकी जानब बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि ईरान के लिए ये वक्त ही क्यों मुंतखब किया गया। दोस्तों ईरान की एटमी तनसीबात हमेशा से इसराइल के निशाने पर रही हैं। इसराइल कई बार धमकी दे चुका है कि वो अपने F-35 के ज़रिए तेहरान तक पहुंच सकता है। ईरान के पास पहले ही S-300 और BAVAR 373 मौजूद थे, लेकिन इन्हें देखने वाली आंख की कमी महसूस हो रही थी। इस रेडार के आने के बाद ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम एक नेटवर्क बन गया है। जैसे ही कोई तैयारा इसराइल या किसी अमरीकी बेस से उड़ेगा, ईरान के मिसाइल यूनिट अलर्ट हो जाएंगे। ये 15 से 20 मिनट का वार्निंग टाइम जंग का पांसा पलट सकता है। अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल पर, चीन ईरान को ये सब कुछ क्यों दे रहा है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है? नहीं, ये खालिस बिजनेस और सियासत है। दोस्तों चीन जानता है कि अगर अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में ईरान के साथ उलझा रहेगा तो ताइवान की तरफ वो तवज्जो नहीं दे पाएगा। दूसरा अहम पहलू ये है, चीन ईरान को एक लैबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो देखना चाहता है कि इसका रेडार अमरीकी टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ कैसे काम करता है। अगर कल को कोई झड़प होती है और ईरान का रेडार एक भी अमरीकी मिसाइल या तैयारा गिरा देता है तो पूरी दुनिया में चीनी हथियारों की मांग बढ़ जाएगी और अमरीकी दिफाई सनत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। तीसरा बड़ा पहलू एनर्जी सिक्योरिटी यानी तवानाई की हिफाजत। दोस्तों ईरान और चीन के दरमियान 25 साला मुआहदा मौजूद है
چین کو اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے سستے تیل اور گیس کی ضرورت ہے جو ایران فراہم کرتا ہے۔ ایران کا دفاع مضبوط کرنے کا مطلب ہے کہ چین کی توانائی کی سپلائی لائن محفوظ رہے گی۔ اس علاقے میں امریکہ کی موجودگی چین اور دیگر ممالک کے لیے مستقل خطرہ ہے، اس لیے چین چاہتا ہے کہ امریکہ کو ناکام بنا دیا جائے، اس لیے چین کھل کر ایران کو فوجی ساز و سامان سے لیس کر رہا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اب صرف مغرب کی جاگیر نہیں رہی۔ چین اور ایران کا یہ گٹھ جوڑ مشرق وسطیٰ کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ آنے والا وقت کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔